Hello bachcho, let's see the question. A lift operator hung an exact pendulum clock on the lift wall in a lift in a building to know the end of the working day. The lift moves with an upward and downward accelerations during the same time, according to a stationary clock. The magnitudes of the acceleration remaining unchanged. Will the operator work for more or less than the required time? तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लिफ्ट ऑपरेटर है तो वो क्या हंग कर देता है, एक एग्जैक्ट पेंडुलम क्लॉक हंग करता है लिफ्ट पे। और एक जो लिफ्ट है बिल्डिंग में, तो वो ये देखना चाहता है कि वो पूरे दिन भर में कितना काम करता है, उसको रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर कम काम करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पेंडुलम है उस पर भी एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका टाइम जो क्लॉक होगा उस पर क्या, उसके टाइम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी हम क्या देखते हैं, जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्री फॉल एक्सेलरेशन, यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्री फॉल एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा फ्री फॉल एक्सेलरेशन हो गया हमारा। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट बी ए। एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना मान लिया हमने, उसको ए मान लिया। ठीक है, तो पीरियड देन द पीरियड ऑफ द पेंडुलम फॉर द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए विल बी, तो टी, और ये कौन सा अपवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√g प्लस ए के, क्या अभी हमने देखा फ्री फॉल एक्सेलरेशन के। Obviously, the line measured by pendulum clock moving upward with the acceleration a is proportional to the ratio of time t up, ठीक है, of the upward uniformly accelerated motion of the period time t up। तो देखो, जो हमारा t up आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वो क्या आएगा, t up अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा वो, अगर मैं दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे टी यूपी से, तो कितना आएगा टी यूपी अंडर रूट जी प्लस ए से, इसको मैंने रिवर्स किया है और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टी यूपी से, तो वो कितना, ये आ गया हमारा द टाइम मेजर्ड बाय पेंडुलम क्लॉक। अब ये जब डाउनवर्ड जाएगी तो कैसे जाएगी, जी माइनस ए से जाएगी, तो टी डाउनवर्ड क्या आ जाएगा, टी डाउन क्या आ जाएगा हमारा, टी डाउन अपॉन कैपिटल टी डाउन या टाइम पीरियड डाउन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर रूट g माइनस ए आ गया। ठीक है, तो बाय हाइपोथेसिस ये टाइम होगा ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन का, वो इक्वल होगा, तो टी डाउन इज इक्वल्स टू टी अप, तो वो कितना टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम होगा, वन अपॉन टी1/2 हो जाएगा। ठीक, तो जो टी1 क्या है हमारा, टोटल टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट, टी1 क्या है हमारा, टोटल टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मोशन ऑफ लिफ्ट आ गया है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जो टाइम मेजर्ड बाय द पेंडुलम क्लॉक ड्यूरिंग वर्किंग डे, तो वो टोटल टी होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी1/2 अंडर रूट g प्लस a अपॉन जी हो जाएगा, प्लस अंडर रूट g माइनस a अपॉन जी इंटू कितना हो जाएगा ये, इंटू हो जाएगा ये प्लस प्लस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब टी नॉट क्या है हमारा, टी नॉट जो है वो टाइम है यूनिफॉर्म मोशन का लिफ्ट का, और द स्टेशनरी पेंडुलम क्लॉक वो इंडिकेट करेगी हमारा स्टेशनरी, स्टेशनरी जो हमारा क्या होगा, देखो स्टेशनरी पेंडुलम क्लॉक, स्टेशनरी पेंडुलम क्लॉक क्लॉक इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करेगी वो, टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी1 प्लस टी नॉट होगा। तो टी नॉट क्या है हमारा, टी नॉट है हमारा जो टाइम है, टाइम ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट आ गया। अब यहाँ से ये आया हमारा t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टी1 प्लस टी नॉट आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि इट कैन बी
easily seen that under root g plus a plus अंडर रूट जी माइनस ए लेस देन टू अंडर रूट जी, ये फुलफिल हो रहा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि उसको है ना, जो वर्कर है या लिफ्ट मैन है उसको, hence it follows that on the average pendulum clock the lift lags behind। तो पेंडुलम क्लॉक में जो लिफ्ट क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है ना, जो टी डैश हो जाएगा वो क्या रह जाएगा, टी से पीछे रह जाएगा। तो उसको ये टाइम कवर करने के लिए उसका जो पेंडुलम क्लॉक दिखा रहा है वो ये टाइम दिखा रहा है, लेकिन वो टी से जो एक्चुअल टाइम उससे पीछे रह रहा है। तो हैंस द ऑपरेटर वर्क्स मोर। तो ऑपरेटर को क्या काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेंडुलम क्लॉक का टाइम क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा एक्चुअल टाइम से। तो उसको वो टाइम कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।